नमस्कार दोस्तों, सीरीज का चौथा टेस्ट आज हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। हालांकि इस प्रश्न के हिसाब से बहलोल लोदी उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगानी शासक थे और दिल्ली पर सबसे लंबे दिनों तक शासन करने वाले सुल्तानों में से थे ये। ठीक है, बहलोल लोदी। तो हजरत आला के बाद इन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी। हालांकि हजरत आला की उपाधि शेरशाह सूरी ने भी ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से बहलोल लोदी हो जाएगा। पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। हल्दी, दूसरा प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में हाकिम खान किसका सेनापति था। हाकिम खान पूछ रहा है किसका सेनापति था, तो महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी के अंदर, ये आपको मैं बता दूं कि हाकिम खान महाराणा प्रताप का सेनापति था, मान सिंह अकबर का सेनापति था। लेकिन कुछ लोग इसका सांप्रदायिक व्याख्या करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहते रहते हैं, महाराणा प्रताप हिंदू अकबर मुसलमान। लेकिन आप देख लीजिए कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति है वह हाकिम खान मुसलमान है और अकबर का जो सेनापति है मान सिंह वो हिंदू है। तो इसकी सांप्रदायिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। सामान्य तौर पे ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और सिद्धांत की भी लड़ाई थी, कह सकते हैं आप। इसके बहुत बड़े व्याख्या हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिक व्याख्या करने से समाज का माहौल काफ़ी खराब होता है। इसलिए इन सब तथ्यों पर विशेष ध्यान रख के व्याख्या होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो हालांकि बंगाल बिहार अभियान 1574 से 76 के बीच का है, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ 1576 लिया जा रहा है। ठीक है, दाऊद खां थे उस समय, दाऊद खां वर्सेस मुनीम खां। देखिए, मुनीम खां जो थे वो अकबर के तरफ से सेनापति बन के गए थे और दाऊद खां जो थे वो बिहार और बंगाल के उस समय शासक थे। ठीक है, तो इसमें मुनीम खां ने नेतृत्व दिया था और 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। दसवंत और बसावन, ये हटा दीजिए, बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। किस सम्राट के दरबारी थे, तो ये भी अकबर के थे। दसवंत आपको पता है कि विक्षिप्त हो गए थे और इन्होंने 1584 के अंदर आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, उत्तर इसका अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो अस्पा एवं सी अस्पा, मनसबदारी का ही अलग अलग रूप अलग अलग शासकों ने अपने अपने तरीके से अपनाया था। हालांकि दो अस्पा और सी अस्पा जहांगीर ने इस प्रथा को शुरू किया था, है ना। अस्पा का मतलब यहाँ घोड़ा से होता है, दो अस्पा का मतलब दो घोड़ा, सी अस्पा का मतलब तीन घोड़ा। अगर दो अस्पा का मतलब है तो भाई एक घुड़सवार होगा, दो घोड़ा होगा। सी अस्पा है तो एक घुड़सवार होगा, तीन घोड़ा होगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट था, है ना। ये जो जहांगीर के काल में ये प्रथा अपनाया था। इसी को जब आगे आप जाएंगे शाहजहां के शासनकाल में, तो उन्होंने उसका एक अलग रूप दिया था मासिक स्केल के तौर पे। ठीक है, छठा प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विठल भाई पटेल। इसमें से कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि इसमें सरदार जो पटेल थे, लौह पुरुष सरदार पटेल ने यह बात कही थी। इस कारण से इस प्रश्न में कोई उत्तर न होने की वजह से उत्तर क्या लिया जाएगा, ई, क्योंकि ये बात सरदार पटेल ने की थी और उस समय 1946 के अंदर बहुत सांप्रदायिक दंगे का माहौल था, है ना। बिहार बंगाल तो खासकर डिस्टर्ब था उस टाइम में। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर हम चलें तो आप देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था।
हालांकि यहाँ उत्तर इंडियन नेशन हो जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशन अखबार का जो प्रकाशन था वो पटना से होता था। द इंडियन नेशन भी आपको मिलता होगा। इस नाम का पत्र जो है दरभंगा महाराज ने इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर हम चले, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, नहीं थे तो बेबल। यानी कि इस विकल्प के हिसाब से उत्तर बेबल हो जाएगा। इसका मतलब लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आप चाहें तो ट्रिक पे याद रख सकते हैं, कार्ल, सी से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। नहीं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, वेबल नहीं थे। इस कारण से यहां पूछ रहा है कि कौन नहीं था, इस कारण से उत्तर लिया गया वेबल। नेक्स्ट प्रश्नों पर अगर हम आए तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था, बड़े युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की। तो उस टाइम में जिस समय क्रिप्स मिशन आता था या लॉर्ड या वेबल जो थे, उस टाइम में तो अबुल कलाम आजाद ही थे। नहीं, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष और सबसे लंबे दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। इसलिए उत्तर यहां अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा था? तो उत्तर इसमें रहमत अली। नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, इन्होंने पाकिस्तान का लगभग डिमांड किया था उसमें, है ना, कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं नाम से इन्होंने एक पॉम्पलेट छापा था, जिसमें उन्होंने, है ना, पाकिस्तान जैसे अलग राष्ट्र के निर्माण के समझ सकते हैं कि डिमांड की उन्होंने बात किया था। और उसमें नाउ और नेवर पैम्पलेट्स का मतलब ही है अभी नहीं तो कभी नहीं नाम से ये पॉम्पलेट छपा था, है ना। खैर, तो ये आपका आज का 10 प्रश्न हुए।